राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में दोस्तों। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं दिखा रही हूँ कि आज का अभी का प्रिपरेशन क्या हो रहा है। और अभी यहाँ पे हस्बैंड बैठ के प्याज छील रहे हैं क्योंकि कल मसाला पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। मैं धोखा दिया आपको जो रो रहे हैं। प्याज लग रहा है आँख में। हाँ, प्याज लग रहा है आँख में। हमको तो लगा कोई धोखा दे दिया आपको। कौन धोखा? सुबह सुबह ही प्याज की झांस लग रही है और क्लाउड किचन खुलने से पहले ये प्रिपरेशन होता है। मैं स्नान वगैरह सब कुछ कर ली हूँ, नित्य कर्म से निपट चुकी हूँ मैं। अब मैं भोग बना रही हूँ। देखिए भोग में क्या क्या बना रही हूँ मैं। क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि चूल्हा तो एक ही है, अगर नहीं बनाओ तो दिन भर कुछ से कुछ खा के रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्लाउड किचन के लिए आलू उबलने के लिए चढ़ा हुआ है। यहाँ मैं चावल चढ़ाई हुई भोग के लिए, दाल चढ़ाई हुई है भोग के लिए। कल रात में मसाला 10:30 बजे तक ही पूरा ख़त्म हो गया था दोस्तों। 10:30 तक पूरा ख़त्म हो गया था तो आउटलेट हमें जल्दी ही बंद करना पड़ा। इसलिए अभी हस्बैंड जी प्याज छिल रहे हैं, तब तक मेरा भोग प्रसादी जो भी है वो बन जाएगा। खाना बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, भोग प्रसादी क्या ही बोले, एक तरफ आलू चढ़ा हुआ है और ये तो देखते हैं कि भोग तो नहीं कर सकते, उसे भोग नहीं लगाऊंगी मैं क्योंकि आलू चढ़ा हुआ है ना एक तरफ। कभी भी अमनिया बनाती हूँ मैं तो एकदम सेपरेट बनाती हूँ, उस पर कुछ भी नहीं चढ़ा होना चाहिए उस तरह से। तो यही है। और अभी क्लाउड किचन का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। अभी 6 बज रहे होंगे लगभग लगभग। मैं उठी थी 5 बजे, 5 बजे से मैं लगी हूँ काम में। अभी 6 बज चुके हैं। आउटलेट हमारा ऑन हो चुका है, मसाला हमारे पास नहीं है। और इस तरह का रिस्क हम लोग कभी कभी ले लेते हैं, जिससे कभी कभी इतनी बुरी तरीके से फंसते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें, है ना। अभी कभी कभी इतनी बुरी तरीके से ऑर्डर आएगा पनीर मसाला 4 तवा रोटी का, उस समय समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाऊँ। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैं थी ना दोस्तों तो हाइपर प्योर से मसाला ऑर्डर करती थी। कढ़ाई पनीर का, पनीर मसाला का, पनीर बटर मसाला का, वो मतलब कि केजी के हिसाब से मसाला देते थे बना बनाया, और उसे हम फ्रिज में रख लेते थे। बहुत तरह का रोगन जोश, इस तरह का बहुत तरह का मसाला मैं मंगाती थी क्योंकि मसाला का मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि कैसे मसाला बनता है। ठीक है, उस तरह से मतलब यूट्यूब पे देख देख के एक्सपेरिमेंट तो करती थी कि मैं यूट्यूब पे देख देख के बना। अरे हो गया भाई, चुप हो जाओ। यूट्यूब पे देख देख के बनाने की कोशिश तो करती थी। एक दो बार अच्छा बनता था लेकिन फिर वही टेस्ट हो जाता था। मतलब कि अच्छा बनता था लेकिन जो प्रोफेशनल होता है ना उस टाइप का नहीं बनता है। तो फिर अपने मन को समझाए कि हम तो प्रोफेशनल है नहीं, हम तो हैं घर से, और हमारे कस्टमर जो है वो घर के खाने वाले हैं, तो हम प्रोफेशनल क्यों दें। ठीक है, तो उस तरह से फिर से अब जैसे घर पे हम बनाते हैं खाना, वैसे ही हमारे कस्टमर है जो जोमेटो पे कस्टमर दो तरह के होते हैं। एक जो रेस्टोरेंट का खाना चाहते हैं, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट का खाना चाहेंगे क्योंकि डेली डेली घर का खाते हैं, और दूसरे जो घर का खाना चाहते हैं क्योंकि वो बाहर में स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको घर का खाना की क्रेविंग होती है। तो वो तो घर का खाना हम लोग देते हैं ज़्यादातर, रेस्टोरेंट का खाना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाकी बातें बाद में, मसाला वसाला बनेगा उसके बाद दिखाएंगे। ठीक है, अभी अभी जा रहे हैं, पहले सब्जी वगैरह बना लेते हैं क्योंकि हैप्पी को स्कूल भी जाना है तो खाना उसको भी देना होगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। हैप्पी नहाने गया कुछ देर के बाद। यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ मखाना। हैप्पी को खाना है मखाना, इसलिए अभी हो चुका है, इसे हटाएंगे हम। तो अभी स्विगी से 2 ऑर्डर आए हैं, आलू सोयाबीन 4 तवा रोटी। तो देखिए आलू सोयाबीन बन गया है गर्मा गर्म, अभी इसे पैक करें। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ।
ये है किंग, लिट्टी किंग, आप देख सकते हैं इसी पे ऑर्डर आया है। और ये है ऑर्डर, देखिए 2 सोयाबीन आलू विथ 4 तवा रोटी, 283 का बिल है। और राइडर भी अभी असाइन हो रहा है। अभी लिट्टी किंग पे सुबह में एक ऑर्डर आया था पनीर मसाला 4 तवा रोटी का, ठीक है। तो वो भी 145 उसका कॉस्ट है। तो उसे मैंने बना के रेडी करके दे दिया था राइडर को ऑन टाइम। और अभी हमारे पास स्विगी से कल क्या हुआ था ना, मैंने मेल डाला था कि एक तो ऑलरेडी मैंने प्राइस बहुत कम रखा है। जो जान लो मेरा ब्लॉग प्रॉपरली देख रहे होंगे डेली, उनको पता होगा कि हाँ क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने प्राइस बहुत कम रखा है दोस्तों। एक 4 पीस लिट्टी का मैंने प्राइस रखा है 125, और सभी जगह ये जो है मतलब लगभग 200, 300, 250 ऐसे मिल रहा है। तो उस पर बिहारी चूल्हा चौका वाले अकाउंट पे जो स्विगी पे है, उस पर स्विगी मैनेजर ने, पीओसी ने डिस्काउंट लगा दिया था, ठीक है। तो मैंने मेल किया था कि विदाउट माई परमिशन आपने कैसे डिस्काउंट लगा दिया, आपने प्राइस देखा है कि क्या प्राइस है। तो वही उनका आज कॉल आया था सुबह, अभी कुछ देर पहले ही कॉल आया था। तो उनसे बात हो रही थी, तो मैं बात समझ गई कि या तो ये एड्स के लिए है या डिस्काउंट ऑफर्स के लिए है। तो मैंने उनसे क्लियरली शब्द में पूछा, बिना घुमाए। उन्होंने स्टार्ट ऐसे किया, देखिए पीच वो लोग ऐसे करते हैं कि आपके अभी नया स्विगी पे आपने ऑन बोर्ड तो कर दिया, लेकिन आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, रीज़न मैं जान सकता हूँ। तो मैं बोली कि रीज़न आप ना बताओगे सर कि क्यों नहीं ऑर्डर आ रहा है, प्राइस मैंने जेन्युइन रखा है। तो ना मैम आप एड्स लगाई हैं ना ही नहीं, मैं बोली कि रीज़न आप बताओगे ना कि क्या रीज़न है। तो फिर मैंने डायरेक्ट पूछ दिया कि आप एड्स के लिए कॉल किए हो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैंने एड्स के लिए नहीं, मैंने ऑफ़र के लिए कॉल किया। तो मैं बोली कोई भी ऑफ़र विदाउट परमिशन नहीं लगना चाहिए। अगर आपने ऑफ़र लगाया है तो सभी ऑफ़र को रिमूव कीजिए, ठीक है। सभी A to Z जो भी ऑफ़र है सभी ऑफ़र को रिमूव कीजिए। मेरे पास आपके पास मेरा 4 अकाउंट होगा, हैप्पी मील, स्नैक्स स्क्वायर, बिहारी चूल्हा चौका एंड बिहारी चूल्हा चौका, स्नैक्स स्क्वायर, हैप्पी मील, स्पून एंड स्पाइस, ये 4 अकाउंट आपके पास होगा। और ये सभी चीज़ें रिमूव होनी चाहिए। तो आप बताइए ऑफर्स नहीं दोगे, एड्स नहीं लगाओगे। तो मैंने क्लियरली शब्द में, थोड़ा रूड थी कि क्या मैं स्विगी पे बंधुआ मजदूरी करने आई हूँ। बंधुआ मजदूरी तो नहीं करूँगी ना कि सिर्फ आप कमीशन भी लो, एड्स का भी लो, ऑफ़र भी हम दे, हमें नहीं करना है। वैसे जोमेटो पे मेरा 10 अकाउंट है, स्विगी पे 7 है, ठीक है। मैं अकेले हैंडल करती हूँ। और जोमेटो पे ऑर्डर्स बहुत अच्छे आते हैं विदाउट एड्स, विदाउट एनी ऑफर्स के। तो विदाउट परमिशन तो आप ऑफर तो आप ऐसे करोगे तो आपका अकाउंट ये हो जाएगा, कोई ऑर्डर कस्टमर तक रीच ही नहीं जाएगा। बोले रीच नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, रीच नहीं जाए। जो भी कस्टमर आएंगे ना जेन्युइन आएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, प्राइस मेरी जेन्युइन है। कोई मैं इतना ये एक्स्ट्रा नहीं रखी हूँ प्राइस कि हाँ कि प्राइस एक्स्ट्रा है तो नहीं आएंगे। कल क्या हुआ था ना, 2 लिट्टी 4 पीस लिट्टी आया था, 2 क्वांटिटी, तो उसका कॉस्ट होता है 250 और उसे मैं दी थी 250 और उस पर मैं दी थी 218 रुपये में। मतलब मेरा मार्जिन टोटली गोल हो चुका था। तो इसी बात पे भी स्विगी मैनेजर से बात हुई तो बोले कि आपके पास मेरा 4 अकाउंट है और 4 अकाउंट पे कोई भी ऑफ़र, क्लियरली शब्द में बोल रही हूँ, ना कोई ऑफ़र लगाना है ना कोई एड्स लगाना है। तो बोले कि तब तो ऑर्डर आ गए आपके। बोले हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑर्डर नहीं आते हैं तो मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोले ठीक है, अगर आपको कोई और ज़रूरत होगी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। लास्ट में वो पोलाइट हो गया, बोले ठीक है सर, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ साहिल, और कोई भी होगा इस पर कॉल आएगा, मतलब कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करूँगी, लेकिन विदाउट परमिशन कोई ऑफ़र एड्स नहीं लगना चाहिए। इतना ही मैं करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चलिए, इस तरह से मुझे रूड होना पड़ा क्योंकि मैं एक को झेल रही हूँ जोमेटो वाले मैनेजर को, अब मुझे स्विगी वाले को नहीं झेलना है। अगर मैं अभी रूड हो गई ना तो 100% चांस है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं बहुत दूसरों का सोचने लग जाती हूँ कि उनको बुरा लग जाएगा, उनको ये, लेकिन अपना इसमें नुकसान कर देती हूँ, अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा रूड हुई कि हाँ स्विगी का बंधुआ मजदूरी मुझे नहीं करना है, ठीक है ना, मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्राइस आप बढ़ा लो ना। मैं बोली प्राइस क्यों बढ़ाऊँ, मैं मुझे प्राइस नहीं बढ़ाना, ना ही कोई ऑफ़र देना है ना कोई एड्स चलाना है, बस इतना ही। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और एक
राधे राधे सभी को। आप लोग अपना ध्यान रखिए और श्री जी की कृपा सब पे बनी रहे, सब पे बनी रहे। श्री जी एकदम कृपा बरसाते रहे सब पे। चलिए राधे राधे।